अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हीरा इस्लाम परवीज़ और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में आपको एक आईज पर सॉफ्ट ब्लेंडेड सा मेकअप करना सिखाऊंगी और दूसरी आईज में कट क्रीज मेकअप करना सिखाऊंगी। दोनों ही आई मेकअप बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले हैं। दोनों में सेम कलर ही यूज करूंगी ताकि आपको आइडिया हो सके मेकअप का। अच्छा, इसके अलावा वो लड़कियां जो मेकअप कोर्स करना चाहती है लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकती, उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप कोर्स चल रहा है। तो देर किस बात की, आज ही हमारा मेकअप कोर्स ज्वाइन करें और कामयाब मेकअप आर्टिस्ट बने। और इसके अलावा वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यहाँ पर न्यू व्यूअर से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और इसके अलावा दोनों में से आपको आई मेकअप कौन सा ज्यादा पसंद आया, आपने अपनी राय का इजहार जरूर करना है कमेंट सेक्शन में। अब आप लोग का बिना कीमती वक्त आया कि वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं ले रही हूँ क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक, इसका नंबर है F1। स्टिक में फिंगर की मदद से अप्लाई करूंगी क्योंकि मुझे फिंगर से लगाना ज्यादा पसंद है। इसको मैं अपनी दोनों आईज पर अप्लाई करूंगी ताकि हमारी डमी की जो एक्स्ट्रा शाइन आपको दिख रही है खत्म हो जाए। अच्छा जी, जब तक ये ब्लेंड हो रहा है तब तक मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए। आपके लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलती है ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए हम लेकर आते रहें। अच्छा जी, यहाँ पर मैं डमी पर मेकअप कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर मैंने स्टिक अप्लाई कर दी डायरेक्ट, क्योंकि हमारे डमी के कोई भी डार्क सर्कल वगैरह नहीं है। यही मेकअप अगर आप इंसानी आंखों पर करने हैं तो आपने पहले स्किन प्रेप करना होगा, देन स्मूथ सा बेस बनाना है। मैं किस तरह स्किन को प्रेप करती हूँ और बेस बनाती हूँ उसकी डिटेल वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और इस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इसके बाद मैंने ग्लैमरस की मखमली प्लस मैट टच आईशैडो पैलेट में से मैट पिंक कलर पिक किया है। क्रीज ब्रश यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ। ये जो आंखों के दरमियान में आपको क्रीज लाइन दिखती है, ये हमारा कहलाता है क्रीज एरिया। सबसे पहले हम अपना क्रीज एरिया डिफाइन करेंगे और क्रीज एरिया के लिए हमेशा मैट कलर लगाए जाते हैं, चाहे आप किसी भी फैमिली से कलर पिक करें। और यहाँ पर आप मेरी ब्रश की मूवमेंट देख सकते हैं, सर्कल मोशन में हम इसको मूव करते हुए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सॉफ्ट सा लुक रख सकते हैं, यानी लाइट। और एक बात यहाँ पर मैं क्रीज एरिया पर अप्लाई करने के बाद अपर क्रीज एरिया में इसको मूव करते हुए ब्लेंड कर रही हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इन्फॉर्मेटिव बहुत है, आपने इस वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप किए। और मेकअप से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो आप उस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा कलर ब्लेंड हो गया है। अगेन सेम पैलेट में से यहाँ पर मैं मैट पर्पल कलर पिक कर रही हूँ, इसको भी हम अपने क्रीज एरिया पर ही अप्लाई करेंगे। और पेंसिल ब्रश यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ, आउटर साइड से इसको लगाना हम स्टार्ट करेंगे। और डार्क कलर आप जब भी अप्लाई करें आपने क्रीज एरिया के अंदर रहते हुए ही अप्लाई करना है, क्योंकि बाद में जब आप इसको ब्लेंड करेंगे तो ये मजीद फैलेगा। और अगर आप बिगनर्स लेवल पर है तो आपने कोशिश करनी है कि आप छोटे ब्रशेस यूज करें, छोटे ब्रशेस से आपको काफी आसानी हो जाएगी। और मैं ज्यादातर जोइवा के ब्रशेस यूज करती हूँ और इन ब्रशेस की क्वालिटी, प्राइस, यूजेस सब कुछ मैंने एक वीडियो में बताया है और जिस सेलर से ये मैंने बाय किया उस सेलर का लिंक वगैरह मैंने उसी वीडियो में दे दिया है। अगर आप मेकअप सीख रहे हैं तो ब्रशेस का काफी अहम किरदार होता है मेकअप में, एक ही मरतबा बाय करें लेकिन अच्छे बाय करें। अच्छा जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्पल कलर मैंने अप्लाई करने के बाद पिंक के साथ मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा मेरे मेकअप में कि मैंने अलग अलग कलर्स रखे हुए हैं। आपने भी अपने मेकअप में इसी तरह की स्मूथ ब्लेंडिंग करनी है। अब मैं यहाँ पर मैट ब्लैक कलर यूज कर रही हूँ सेम पैलेट में से ही, इसको हम अपने आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करेंगे डेप्थ देने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर के लिए मैंने छोटे से साइज का ब्रश यूज किया है। आउटर कॉर्नर से लेकर क्रीज एरिया के अंदर अंदर रहते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे और जब तक आप इसको ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ मेकअप की वीडियोस देख लेने से आप नहीं सीख सकते, प्रैक्टिस मस्ट है। इतना मेकअप हर लड़की को आना चाहिए कि वो खुद का मेकअप खुद कर सके। शादी के बाद हर लड़की को मेकअप की जरूरत लाजमी पड़ती है क्योंकि आप हर इवेंट्स पर सैलून नहीं जा सकते। सो मेकअप खुद भी सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। और एक बात, यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर को वी शेप में अप्लाई किया है और अब तक जो मैंने दोनों आईज पर काम किया है वो सेम ही किया है। अब अगेन मैंने अपने पेंसिल ब्रश में पर्पल कलर पिक करके अपने आउटर साइड से इसको ब्लेंड कर रही हूँ, जहाँ ये आपको हमारा ब्लैक कलर दिख रहा है। इसको हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे कि जो ब्लैक कलर है हमारा ऐसा ना लगे कि हमने रखा हुआ है। और छोटे से ब्रश से हम यहाँ पर काम करेंगे क्योंकि अगर हमने बड़ा ब्रश यूज किया तो ये हमारा एरिया बड़ा कर देगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर आपको दिख रही है हमारा क्रीज एरिया के अंदर ही है ब्लेंड करने के बाद भी। डार्क कलर्स आप हमेशा क्रीज एरिया के अंदर ही रखें, बाकी वो ब्लेंड होने के बाद सेट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारा ब्लेंड हो गया है। इसके बाद मैं सेम पैलेट में मेटालिक पीची पिंक कलर पिक कर रही हूँ, इसको मैं अपने फिंगर की मदद से अप्लाई करूंगी और इस कलर को मैं अपने इनर कॉर्नर से लेकर सेंटर ऑफ आई तक क्रीज एरिया के अंदर रहते हुए अप्लाई कर रहे हैं। और इसको अप्लाई करने के बाद इसको हम साथ ही अपनी फिंगर की मदद से ही इसको ब्लेंड कर रहे हैं। यहाँ पे कितना स्मूथली आप देख सकते हैं ब्लेंड हो गया है। ये हमारी ब्लेंडेड आईज आई मेकअप है। दूसरी आईज पर हम करेंगे कट क्रीज मेकअप। इसके लिए मैंने लिए है क्रायोलन की टीवी पेंट स्टिक, इसका नंबर F1। फ्लैट ब्रश में मैंने अपनी स्टिक पिक कर ली है। यहाँ पर हम कट क्रीज की शेप दे रहे हैं। क्रीज एरिया के पास से आपने सफाई से काम करना है। वैसे कट क्रीज मेकअप में डिफरेंट किस्म की शेप्स होती हैं, बाकी आप पर डिपेंड करता है आपको जो पसंद हो। और यहाँ पर आप नोट कर लीजिए जो कट क्रीज वाली मैंने शेप दी आउटर साइड से मैंने इसको राउंड कर दिया है। फिनिशिंग आप देख सकते हैं कितनी सफाई के साथ हमारी कट क्रीज बनी है। आपने भी कट क्रीज के लिए राउंड शेप का फ्लैट ब्रश यूज करना है। दोनों आईज में आप वाज़ेह फर्क अभी से ही देख सकते हैं। दोनों आईज में मैंने सेम
सेम कलर्स यूज किए हैं। ये जो ब्लेंडेड वाली आइस है इसमें जो हमने पीच कलर लगाया था मेटेलिक, इस वाली आइस पर भी हम यही लगाएंगे, लेकिन अपने कट क्रीज एरिया के अंदर ही। ब्लेंडेड आइस में हमने फिंगर की मदद से लगाया था, लेकिन हम ये कट क्रीज के लिए ब्रश यूज कर रहे हैं क्योंकि ब्रश की मदद से ही सफाई से लगेगा। कट क्रीज मेकअप में आपने बड़ी फिनिशिंग के साथ काम करना होगा। ब्लेंडेड मेकअप में अगर थोड़ा सा मेसी हो जाए तो उसका पता नहीं चलता, लेकिन इस मेकअप में अगर आपने सफाई से काम नहीं किया तो आपका मेकअप पूरा खराब हो जाएगा। अब हमें स्पार्कलिंग डस्ट अप्लाई करनी है। उससे पहले मैं लगाऊंगी ग्लू। मिस रोज की ग्लिटर ग्लू मैं यूज कर रही हूँ। इस ग्लू को भी हम अपने कट क्रीज के अंदर ही अप्लाई करेंगे। जिस एरिया में आपने ग्लिटर्स या स्पार्कलिंग डस्ट वगैरह अप्लाई करनी है, सिर्फ आपने ग्लू उसी एरिया में लगाना होता है। इसके ऊपर हम लगाएंगे स्पार्कलिंग डस्ट। इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ क्रिस्टीन की स्पार्कलिंग डस्ट। इसका नंबर है 165 और ये पीच कलर की है। इसको भी हमने अपने ब्रश से पिक करके अप्लाई कर रहे हैं। जस्ट मैं अपनी स्पार्कलिंग डस्ट को रख रही हूँ, ये खुद ही उसी ग्लू के ऊपर जाकर चिपक रही है। सिर्फ हल्का हल्का से मैं इसको प्रेस कर रही हूँ। स्पार्कलिंग डस्ट अप्लाई करने के बाद आपका मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है। सेम इसी तरह हम अपनी दूसरी आइस पर भी काम करेंगे। ग्लू मैंने फिंगर की मदद से अप्लाई कर दी। सेम स्पार्कलिंग डस्ट हम यहाँ पर भी यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारा। ब्लेंडेड मेकअप और कट क्रीज मेकअप दोनों में वाज़ेह फर्क आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम लगाएंगे अपना आईलाइनर। आईलाइनर में यहाँ पर यूज करेंगे क्रिस्टीन का ब्लैक केक आईलाइनर। आज कुछ डिफरेंट अरबिक स्टाइल में हम आईलाइनर अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर रिम पे मैं इनर साइड से जो है थिन सा आईलाइनर लगाती हूँ और जबकि आउटर साइड से मैं इसको थिक कर लेती हूँ। और हल्का सा यहाँ पर हम शार्प सा इनर साइड बनाएंगे। लोअर रिम पर आपने ध्यान से लाइनर लगाना है, जिस तरह की मैं अप्लाई कर रही हूँ। और वाटर लाइन पे आप काजल लगा सकते हैं। और यहाँ पे जो आपको आउटर साइड पे दिख रहा है लोअर रिम के, ये मैंने टर्न कर लिया है। अब हम लोअर रिम पर भी सेम कलर्स अप्लाई करेंगे जो हमने आई मेकअप में अप्लाई किए थे। पहले पर्पल कलर के साथ हमने अपने आईलाइनर को स्मच कर लिया है। अब हम पिंक कलर के साथ इसको ब्लेंड कर रहे हैं। बारी है हमारी हाइलाइटर की। हाइलाइटर यहाँ पर मैं यूज करी ओडबो का। इसका नंबर है 01। इसको हम अपने ब्रोबोन पर अप्लाई करेंगे। जो आर्च के नीचे आपको हड्डी दिखती है हमारी कहलाती है ब्रोबोन एरिया। और सेम हाइलाइटर मैं अपनी इनर कॉर्नर पर भी अप्लाई करूंगी। इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर अप्लाई करने से हमारी आंखें खुली खुली सी लगती हैं। और आपने हाइलाइटर लगाकर छोड़ना नहीं है, आपने इसको ब्लेंड भी करना है। और ये जो आउटर साइड पे हमने थोड़ा सा गैप दिया है, इस पर भी मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ ताकि अच्छे से ये वाजे हो सके। और नोज कंटूरिंग करते हुए आपने अगर अपनी नाक लंबी दिखानी है तो आपने अपनी नोज को कंटूर करते हुए अपने आईब्रो से मिला देना है। और लैशेस के लिए जो मैं ग्लू यूज करती हूँ वो स्वीट टच की बहुत ही आला किस्म की लैश ग्लू है। अपने लैश पर मैंने ग्लू अप्लाई कर लिया है और थोड़ी देर इसको ड्राई होने के लिए भी छोड़ दिया था। हल्का सा मैंने इसको टर्न कर लिया है। अब जस्ट इसको सेंटर से मैं रख रही हूँ। इसके बाद मैं इसको आउटर कॉर्नर इनर कॉर्नर दोनों साइड्स को हल्का हल्का सा प्रेस करूंगी, इजीली चिपक जाएंगी। ये हमारा आज का दोनों आई मेकअप का फाइनल लुक। आपको दोनों मेकअप में से कौन सा ज्यादा पसंद आया आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। और आपका मेकअप से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बिला झिझक पूछ सकते हैं। और आपने अब तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपने अपने कोलीग्स फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा उठा सके। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।